हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। रीट L1 L2 के लिए आईसीटी का टॉपिक है प्रमुख आधार एवं मेमोरी के बारे में। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो हम क्वेश्चन लेके आए हैं, अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछी गई टॉप PYQs लेके आए हैं दोस्तों, जो परीक्षा में रिपीट होते हैं और आपकी परीक्षा में आने लायक है। उन्हीं प्रश्नों को हम लेके आए हैं। संभावित प्रश्न है दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इस क्लास की PDF और भी जानकारियाँ हैं टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण व्याख्या सहित आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से देख सकते हैं। इस क्लास में हम संपूर्ण रिवीजन तो डिटेल से तो नहीं करा पाएंगे, थोड़ा डिटेल बताएंगे और आपके लिए रैपिड फायर रिवीजन कराएंगे। जितने आप क्वेश्चन कर सकते हैं अधिक से अधिक आपके लिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं इस क्लास में। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। पहला प्रश्न है दोस्तों, मैपिंग किसी फाइल का मानचित्रण व्यवस्थित होता है। जो कोई फाइल होती है उसका मानचित्रण कहाँ व्यवस्थित होता है? वर्चुअल मेमोरी द्वारा, फाइल मेटा डाटा द्वारा, फाइल सिस्टम द्वारा, उक्त में से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसी फाइल का मानचित्रण व्यवस्थित होता है दोस्तों, वो फाइल मेटा द्वारा व्यवस्थित होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, CPU की प्रोसेसिंग स्पीड किस मेमोरी के नज़दीक होती है? कैश मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। तो जो CPU की प्रोसेसिंग स्पीड होती है दोस्तों, वो नज़दीक होती है, वो कैश मेमोरी के नज़दीक होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, कैश मेमोरी के नज़दीक होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी होती है। संपूर्ण व्याख्या देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक इस प्रकार की पारंपरिक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें अतिरिक्त तुलना सर्किट होता है, जो एकल ब्लॉक साइकिल में एक सर्च ऑपरेशन को पूरा करना सक्षम बनाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। एड्रेस बेस्ड मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी। तो वो होती है आपकी एसोसिएटिव मेमोरी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। एसोसिएटिव मेमोरी होती है दोस्तों एक प्राकृतिक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जिसमें एक अतिरिक्त तुलना सर्किट होता है। यह एक क्लॉक साइकिल में एक सर्च ऑपरेशन को पूरा करने में सक्षम बनता है। अगला सवाल है आपका, EEPROM में पहले ई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको याद रखना दोस्तों, पूर्ण रूप पूछा जा सकता है। EEP का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है EEPROM का पूरा नाम। तो पहले ई का होता है इलेक्ट्रिकली, दूसरे ई का होता है इरेजेबल। तो पहले ई का अर्थ होता है पूर्ण रूप होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकली। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सिस्टम की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? कॉम्पैक्ट डिस्क,
पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, डी रैम। डी रैम होती है दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, नहीं होती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का डेटा विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है? ईईपीरोम, ईईपीरोम, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना दो। तो इसमें होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, तो आपका ईईपीरोम होता है, इसका डेटा विद्युत रूप में मिटाया जा सकता है विद्युत के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, केवल दो ही इसमें सही है। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एस रैम से बनी होती है और बहुत उच्च सक्सेस स्पीड प्रदान करती है? ब्लू रैम, एसएसडी, एचडीडी, कैश मेमोरी। इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों, सही जवाब होगा वो होगा आपका कैश मेमोरी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मेमोरी मापन की निम्नलिखित इकाइयों को बड़े आकार से छोटे आकार के क्रम में लिखना है दोस्तों, अवरोही क्रम में लिखना है। किलोबाइट, गीगाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। तो सबसे पहले होती है दोस्तों वो होती है योटाबाइट, उसके बाद जेटाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, इस प्रकार चलते। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, यदि एक कार्ड डिस्क में 10 रिकॉर्डिंग की सतह हैं और प्रत्येक सतह में 5 टैग्स हैं, तो इनमें कुल कितने सिलेंडर होंगे? इसमें 5 सिलेंडर ही होंगे दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एचडी रैम का एक प्रकार नहीं है? DDR1, DDR2, एस रैम, DDR4। तो इसमें एचडी रैम का प्रकार नहीं है दोस्तों, वो नहीं है आपका एचडी रैम का प्रकार नहीं है, वो है आपका एस रैम, सेकेंडरी रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस एस रैम की फुल फॉर्म ही दे सकते हैं दोस्तों। एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, होती है एस रैम की फुल फॉर्म। एस रैम एक अलग प्रकार की रैम है जो फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके डेटा को संग्रहित करती है। डी रैम की तुलना में तेज है लेकिन अधिक महंगी और कम मेमोरी घनत्व की होती है। इसका उपयोग होता है आमतौर पर कैश मेमोरी के लिए किया जाता है, न कि मुख्य मेमोरी के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी के इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? देखना ही कौन से कथन सही हैं। दो कथन दे रखे हैं आपके, दो कथन दे रखे हैं और देखने दोनों में से कौन से सही हैं। तो पहला कथन है आपका, प्राथमिक स्टोरेज की एक्सेस स्पीड द्वितीयक स्टोरेज की तुलना में अधिक होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों पहला कथन। तो हार्ड डिस्क एक तृतीय स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क एक तृतीय स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो पहला ही सही है, तो पहला सही है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? शॉकली, बर्नौली, विंचेस्टर, डिस्क पैक। तो हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है दोस्तों, वो है आपका शॉकली। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हार्ड डिस्क के प्रकार होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके बर्नौली होती है, विंचेस्टर होता है, डिस्क पैक होता है। ये सभी हार्ड डिस्क के भाग होते हैं। अगला सवाल है आपका, सही मिलान करें। स्मृति दे रखी है, डिवाइस यूनिट दे रखी है, इनको मिलान करना है सही। पहला दे रखा है
द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों डिस्केट होती है। ऑप्टिकल संग्रहण स्टोरेज होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। केवल पठनीय स्मृति होती है सीडी रोम होती है। आंतरिक स्मृति होती है दोस्तों वो रैम में होती है। लघु स्मृति होती है वो तो बिट होती है, छोटे कम मेमोरी। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, सीडीआर है, पूछा है सीडीआर क्या है। तो राइट वंस रीड ओनली मेमोरी होती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है। एस रैम, डी रैम, पी रैम, डीडीआर। तो मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है दोस्तों वो होता है आपका डी रैम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मुख्य मेमोरी में डी रैम का प्रयोग किया जाता है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है डी रैम का फुल फॉर्म। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत की पहचान करें। कथन दे रखे हैं आपके 3, देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन दे रखा है आपका, कैश मेमोरी यादृच्छिक अभिगम स्मृति और केंद्रीय प्रकरण इकाई के बीच में रखी जाने वाली बहुत तीव्र गति की मेमोरी है। बिल्कुल सही है पहला कथन। सीपीयू की तार्किक इकाई संख्याओं, अक्षरों और विशेष वर्णों की तुलना करती है, ये भी सही है दोस्तों। दूसरा भी कथन सही है। नियंत्रण इकाई कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइस का समन्वय करती है, ये भी सही है। तो तीनों ही कथन सही है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तीनों ही सही कथन है। अगला सवाल है आपका, गतिशील में रैम में भंडारित सूचनाओं को क्या कहा जाता है या क्या करना पड़ता है। जांचना, परावर्तित, नियमित रिफ्रेश, नन ऑफ दिस। तो गतिशील रैम में भंडारित सूचनाओं को नियमित रिफ्रेश करना पड़ता है। डी रैम होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, उसमें डेटा को संग्रहित करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, उनको नियमित रूप से रिफ्रेश भी करना होता है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता। हार्ड डिस्क, रैम, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल। तो सेकेंडरी मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, लेकिन रैम को नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अपनी प्रिपरेशन करते रहें, आपका एग्जाम नज़दीक है, आपका एग्जाम काउंटडाउन चल रहा है, तो आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। आप प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।